अस्सलाम वालेकुम। सुहेल खान अपने नए वीलॉग के साथ आपके सामने हाजिर है। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से जनाब बहुत बड़ा फैसला आया और उन्होंने कौमी असम्बली की 3 और सूबाई असम्बली की 1 नशिस्त जो थी वो मौजूदा हुकूमत की झोली में डाल दिए हैं। जनाब बहुत बड़ा फैसला हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ा सेटबैक है, चूंकि आपको बताता चलूं कि हालिया इंतखाबात जो कि 8 फरवरी को हुए थे उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो थे वो कामयाब हुए थे। और वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो थे वो एक तो राना फराज नून जो कि N154 लोधरा से कामयाब हुए थे, दूसरे N81 राना बिलाल इजाज वो भी कामयाब हो गए थे, और तीसरे जो रुकन थे अमानुल्लाह विर्क वो भी भारी अक्सरियत से कामयाब हुए थे 8 फरवरी के इंतखाबात में। लेकिन उनके मुखालिफिन जो कि नून लीग के उम्मीदवार थे, जिनमें अजहर कयूम, नारा, जुल्फ़िकार अहमद और अब्दुर्रहमान कांजू, इन्होंने बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर की थी। क्योंकि वो हार गए थे तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की थी कि इन हलकों में दोबारा जो हो वोटों की गिनती कराई जाए। उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा गिनती कराई थी, और उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार जीत गए थे उनको उनकी शिकस्त को हार में तब्दील कर दिया, और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को रिटर्न कैंडिडेट यानी कामयाब उम्मीदवार करार दिया गया। इसके नतीजे में यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो थे वो लाहौर हाई कोर्ट चले गए, और लाहौर हाई कोर्ट ने बाकायदा तौर पर उनकी अपीलें मंजूर की, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन का वो फैसला जो है वो कलअदम करार दिया था, और कहा था कि चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो तो सिर्फ इंतखाबात कराने की मजाज है, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन उनकी जो आईनी जिम्मेदारी है वो इंतखाबात कराना है और इलेक्शन के जो नताइज हैं वो मुरतब करना। और अगर इलेक्शन के तनाज़ात कुछ इस तरह होते हैं तो फिर वो मामला इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं करता। तो लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उन अपीलों को मंजूर करते हुए इलेक्शन कमीशन के उस रिकाउंटिंग यानी दोबारा गिनती के उस फैसले को कलअदम करार दिया था। उसके बाद मुस्लिम लीग नून के ये 3 अरकान जो 3 MNAs हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया था, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बाकायदा समातें की। और कमाल की बात है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो कि बज़ाहिर हुकूमत के साथ इलेक्शन कमीशन के साथ हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर अब ये तीनों सीटें और एक सूबाई की सीट जो है वो हुकूमत के झोली में डाल दिए हैं। और आज जो फैसला सादर किया है उन्होंने उसके साथ जो उन्होंने 3 रुकनी बेंच जो तश्कील दिया था अपनी सरबराही में, 7 ही जजेस में उनके साथ एक नईम अख्तर अफगान थे, और दूसरे जज जो थे वो जस्टिस अकील अब्बासी थे, जो हाल ही में सिंध हाई कोर्ट से एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट में उनकी बतौर जज तैनाती की गई। तो आज 2-1 से फैसला आया। जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने इस फैसले की मुखालफत की। फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने काजी फाइज ईसा साहब ने जो आज ऑर्डर में कहा है, उन्होंने ये कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम को नजरअंदाज किया और इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 95(5) के मुताबिक रिटर्निंग अफसर दोबारा गिनती करवा सकता है। आपको बताता चलूं कि ये जब इन्होंने दरखास्त दायर की थी तो उस वक्त जो ROs होते, रिटर्निंग अफसर जो होते, उन्होंने ये कहा था कि चूंकि उस वक्त सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं थे, इलेक्शन कमीशन के बाहर जो है बहुत प्रोटेस्ट भी आए हुए थे, तो लिहाजा उन्होंने वो दरखास्त नहीं सुनी थी। और इसके बाद फिर जो हुकूमत ने हालिया जो इलेक्शन एक्ट में जो तरामीम की गई उसमें फिर उन्होंने कहा, हालांकि कानून में ये है, इलेक्शन एक्ट में पहले कानून में ये था कि जो अगर RO जो है वो अगर उनसे कहें कि आप इसकी कार्रवाई करें तो वो जो है वो उसको मंजूर नहीं कर सकता। लेकिन इलेक्शन एक्ट जो 95(5) में जो तरमीम की गई है उसके मुताबिक अब ये लाजमी करार दिया गया रिटर्निंग अफसर पे कि वो अगर उसके पास कोई दरखास्त आ जाए तो उन्होंने उस पर सुनवाई करनी है, उसको सुनना है। तो लिहाजा आज इस जो 2-1 से जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से काजी फाइज ईसा साहब ने, जो कि मुस्लिम लीग नून के झोली में ये डाल दिए ये तीनों सीटें, तो उसमें उन्होंने कहा कि ये जो
एक्ट है 95, ये दोबारा रिटर्निंग अफसर को दोबारा गिनती करवा सकता है। जिस तरह मुस्लिम लीग नून के इन 3 कैंडिडेट्स ने कहा था कि हमारी जो है, क्योंकि वो हार गए थे तो लिहाजा उन्होंने कहा था, दरखास्त की थी कि दोबारा गिनती करवाई जाए। अक्सरियती फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की हैसियत को भी तस्लीम किया है। ये तो एक जाहिर बात है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक पेज पर हैं, हुकूमत एक पेज पर है, तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन को वो कैसे अकेला छोड़ सकते हैं। तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के हक में ये बात करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन और मेंबरान एहतराम के हकदार हैं और बदकिस्मती से कुछ जजेस इस पहलू को नजरअंदाज करते हुए तज़हीक आमेज रिमार्क्स देते हैं और हर आईनी इदारा आईनी ओहदेदार एहतराम का मुस्तहिक है। ये 2-1 के तनासब जो फैसला आज सादर किया है 47 सफ़ात पर मुश्तमिल, इस फैसले में कहा गया है। दूसरी जानिब फैसले में ये भी कहा गया है कि इदारे की साख में इस वक्त इजाफा होता है जब वो एहतराम के दायरे फ़राइज़ सर अंजाम दे। ये तस्लीम शुदा हकीकत है कि 3 हलकों में दोबारा गिनती की दरख्वास्तें 9 और 10 फरवरी को आ गई थी और 5 अगस्त 2023 को इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के जरिए रिटर्निंग अफसर को वोटों की दोबारा गिनती का इख्तियार दिया जा चुका था। और फैसले में कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट में केस की समाअत के वक्त ये तरमीम मौजूद थी, यानी जो इलेक्शन एक्ट जो अब हुकूमत ने असेंबली से पास करवाया, हाई कोर्ट ने सेक्शन 95 के जिली शिक 5 को मद्देनजर नहीं रखा। तो अब इस पर जो इख्तिलाफी नोट जो आया है, दबंग जज, बड़े दलेर जज हैं जस्टिस अकील अब्बासी, जो कि लाहौर जो सिंध हाई कोर्ट से हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हुए हैं, वहाँ पे उनकी तैनाती हुई है सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज। उन्होंने इससे इख्तलाफ किया है और उन्होंने क्लियर कट जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने कहा है कि ये जो इख्तियार जो होता है, इलेक्शन के तनाज़ात जो होते हैं, ये इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स ही तय करती हैं, ये इलेक्शन कमीशन नहीं करता। यानी इलेक्शन कमीशन का काम है सिर्फ इंतखाबात कराना और नताइज यानी रिजल्ट जो है कंपाइल करना, मुरतब करना होता है। और अगर इंतखाबी उज़रदारी के हवाले से इंतखाबी तनाज़ात कुछ होते हैं तो उसको फिर बाकायदा इलेक्शन ट्राइब्यूनल जो है उसमें चैलेंज किया जाता है और वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल ही उन तमाम डिस्प्यूट्स को, तनाज़ात को देखती है। और उन्होंने ये भी कहा कि इंतखाबी नताइज से मुतासर लोग इलेक्शन ट्राइब्यूनल से ही रुजू कर सकते हैं। यानी जो ये मुस्लिम लीग नून ने जो कैंडिडेट थे, उन्होंने बजाय इलेक्शन ट्राइब्यूनल से रब्ता करने के बजाय उन्होंने सीधा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अपनी दरख्वास्तें दी और इलेक्शन कमीशन ने आनन फानन उस पर फैसला सादर करते हुए उन पे जो दोबारा गिनती करवाई और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार जो जीत गए थे उनको हरा कर इन लोगों को जितवाया, इनके हक में फैसला दिया। तो और इस पर फिर जस्टिस अकील अब्बासी ने ये भी कहा कि ये जो लाहौर हाई कोर्ट ने ये जो फैसला सादर किया था, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला सुनाया था और मुस्लिम लीग नून के हक में उन्होंने जो उनको जो रिटर्न कैंडिडेट्स जो इलेक्शन कमीशन ने कामयाब करार दिए थे उनको कलअदम करार दिया था। तो जस्टिस अकील अब्बासी साहब का कहना है कि आइन के आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट किसी भी मामले पर, किसी भी डिस्प्यूट पर, किसी भी तनाज़े पर वो देख सकती है, वो दरखास्तों की समाअत कर सकती है। तो अब जो आपको बताता चलूँ कि ये एक वो सीट तो मैं भूल गया कि जो सूबाई असम्बली की जो नशिस्तें PP 133 ननकाना पे, इसमें राना मोहम्मद अशरफ को भी यानी मुस्लिम लीग नून का जो है वो कामयाब करार दिया है इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने। जो तफसीली जो फैसला है, जो अक्सरियती फैसला है काजी फाइज़ साहब ने जो तहरीर किया है, इसमें उन्होंने बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला भी दिया है। अब टाइम शॉर्ट है, वो किसी दूसरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह उन्होंने कहा कि अपने इस फैसले को इसको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ नज़ायर सुप्रीम कोर्ट के पेश किए। लेकिन साथ ही साथ जस्टिस अकील अब्बासी, जिन्होंने 27 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी इख्तलाफी नोट लिखा है, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला दिया। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। लेकिन इस जो आज का ये जो फैसला है, इससे नाज़रीन अब क्लियर कट होता जा रहा है, बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि किस तरह चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अब अपनी एक्सटेंशन की जानिब
आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने में कामयाब होते जा रहे हैं, क्योंकि ये जो नशिस्तें अभी मुस्लिम लीग नून को दी गई हैं, 3 कौमी असम्बली की और 1 सूबाई नशिस्तें की, जबकि अब भी मुस्लिम लीग नून की 6 दरखास्तें इलेक्शन कमीशन में पेंडिंग है। तो अगर ये उन 6 पर बिल फैसला आ गया और तो ये 9 नशिस्तें हो जाएंगी, और ऑलरेडी मुस्लिम लीग नून के पास 209 है, तो अगर ये 9 हो जाएंगी तो 225 हो जाएंगी। तो फिर वो कुछ मामूल जो ख्वाहिशात जो है उनके, जो हुकूमत की जो ख्वाहिशात है, जो काजी फाइसा के जो ख्वाहिशात हैं कि उनको शायद एक्सटेंशन मिले 3 साल की, ये एक सिलसिला इस तरफ बढ़ता जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो आने वाले के जो चीफ जस्टिस हैं, मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने उस गुज़िश्ता रोज़ा जो एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने क्लियर कट हुकूमत को और इलेक्शन कमीशन को, अरबाब इख्तियार को ये बावर करा दिया है, क्लियर कट कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है उस पर उस पे मनोहन आपने उस पर जो है इम्प्लीमेंट करना है, उस पर अमल करना है। और उन्होंने ये भी कहा था कि किसी के पास ये इख्तियार नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मानने के सिवा। तो उन्होंने ये भी कहा कि ये एक कोई जो है कोई एहसान नहीं है किसी भी इदारे की जानिब से कि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला माने, बल्कि ये एक आईनी जिम्मेदारी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला हो वो हर इदारे पर जो है लाजिम है कि उस पर इम्प्लीमेंट करे और उसको मनवान जो है उस पर अमल दरामद करे। अब वो देखना ये है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम भी आ गई है, तरमीम भी उन्होंने कर ली है। आगे जो रिव्यू की दरखास्तें और 12 जुलाई के फैसले के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी पार्टी कबूल किया था, करार दिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी पार्टी थी और है, और उन्होंने मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कहा था कि वो उसकी हकदार है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बाकायदा एक ऑर्डर जारी किया था। वो ऑर्डर जो है उसका डेडलाइन ख़त्म हो गया, अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं किया गया है, लेकिन बाज़ार ऐसा लग रहा है कि अब अदलिया और इंतज़ामिया और ख़ास तौर पर जो मुकन्नना है, जो पार्लियामेंट है, इसकी जंग जो है आहिस्ता आहिस्ता इसमें वुसअत आ रही है, इसमें एक और जो है इजाफा होता जा रहा है। और आज का ये जो फैसला है ये काजी फाइज ईसा साहब ने बिल्कुल अब मोहर लगा दिया है जनाब के अब वो अपने एक्सटेंशन के, अगरचे अभी तक उन्होंने नहीं कहा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात आपको एक बात बताऊं कि अभी तक काजी फाइज ईसा साहब जो है लॉ मिनिस्टर ने कहा है कि जी वो एक्सटेंशन में वो तो इंटरेस्टेड नहीं है, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, और ये सवाल अमूमन जो है हल्के में किया जाता है, कि जब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हर किसी न किसी मोड़ पर कोई जो है वो लेटर दाग देते हैं, कभी वो प्रेस रिलीज जारी कर देते हैं। जब वो किसी जमाने में बाहर जा रहे थे तो उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की कि मैं अपना टिकट खुद ले रहा हूँ। दूसरी जानिब अभी हालिया दिनों में उन्होंने बाकायदा तौर पर ये एक प्रेस रिलीज जारी कर दी कि उन्होंने अपनी जायदाद जो है वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट को दे दी है। तो इस बारे में वो अपना एक बयान क्यों नहीं जारी करते हैं? क्योंकि अभी तक ये एक एजम्पशन है, एक तासुर पाया जा रहा है कि वाकई चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा भी जो है वो एक्सटेंशन के ख्वाह हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने खुद कोई बयान जारी नहीं किया, अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट उन्होंने जारी नहीं की। तो शायद ऐसा लग रहा है कि दाल में कुछ काला काला है, और ये अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि जो मखसूस नशिस्तों के फैसले के हवाले से 12 जुलाई का जो फैसला था, अब उस पर मंसूर अली शाह साहब ने उस दिन तकरीब में कह भी दिया कि हमने लिखना शुरू कर दिया, लेकिन छुट्टियों के बाद उसको अनाउंस किया जाएगा, क्योंकि अक्सर तमाम जज साहिबान इस वक्त समर वेकेशन गर्मियों की छुट्टियों पर है। उसके बाद उनसे उनको शेयर किया जाएगा और फिर बाद में वो फैसला सुनाया जाएगा। तो अब देखना ये होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है, आया इस मुल्क में आइन और कानून की पासदारी होती है, रूल ऑफ लॉ होता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद होता है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये वक्त की अहम ज़रूरत है। नाजरीन से, मैं नए देखने वाले नाजरीन से ज़रूर इल्तिमास करूँगा कि वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी आरा से ज़रूर मुझे आगाह किया करें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।